Now, just take your notebook and write a question. Take your notebook and write the question. Write a Python program. Write a Python program to find the square of a given number. Write a Python program to find the square of given number. बेसिकली आज हम जितना अब तक हमने पढ़ा है उसका आज रिवीजन करेंगे. फाइन. काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जिनको प्रॉब्लम हो रही है, और शायद प्रॉब्लम इसलिए भी हो रही थी कि मेरी स्पीड कुछ ज़्यादा फास्ट हो गई थी. तो आज प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करते हैं. Vanshika Arora, please unmute yourself. Yes, sir. Can you make a program to find the square of any given number? I think having so many doubts. Okay, don't worry. देखो, जब भी बात करेंगे किसी प्रोग्राम की और मुझे जब भी यूजर से कोई वैल्यू लेनी है, ठीक है, अगर पाइथन प्रोग्राम में मुझे यूजर से कोई वैल्यू लेनी है तो मुझे उस वैल्यू को कहीं स्टोर करना पड़ेगा. फाइन. यूजर से कोई वैल्यू ले रहा हूं तो उस वैल्यू को मुझे कहीं स्टोर करना पड़ेगा. स्टोर करने के लिए मेमोरी में एक प्लेस चाहिए, कि ब्लॉक चाहिए, मेमोरी ब्लॉक चाहिए. दैट इज जस्ट वी कैन क्रिएटेड बाय द वेरिएबल. तो पहले हमें वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा. वेरिएबल क्या करेगा, एक मेमोरी ब्लॉक को रिजर्व कर लेगा, और जो वैल्यू यूजर से आएगी वो हम उसमें असाइन कर सकते हैं. दैट इज अ वेरिएबल. वेरिएबल इज जस्ट फॉर क्रिएटिंग द मेमोरी स्पेस टू होल्ड द डेटा. ठीक है. अब मैं एक सिंपल सी बात करता हूँ कि प्रोग्राम बनाना है हमें, कि एक नंबर यूजर से लेना है, उसका इसको प्रिंट करना है. तो सबसे पहले मुझे यूजर से एक नंबर लेना पड़ेगा. ठीक है. और उस नंबर को कहीं मेमोरी में स्पेस देना पड़ेगा, मेमोरी में स्टोर करना पड़ेगा. तो उसके लिए हम लेते हैं वेरिएबल. सपोज नेम ऑफ द वेरिएबल इज ए. मैंने उस वेरिएबल का नाम रखा ए. ठीक है. अब यूजर से वैल्यू लेंगे. यूजर से जब भी हमें वैल्यू लेनी है, वी हैव टू फॉलो द इनपुट कमांड. ओके. इनपुट कमांड बेसिकली किस लिए है, कि यूजर से हमें वैल्यू लेनी है बस. ठीक है. और इसमें हम एक मैसेज भी प्रिंट कर सकते हैं. तो जस्ट राइट द इनपुट कमांड and write the message as you want. Enter any number. Fine. जब मैं इस क्वेरी को, इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो मैसेज दिखाएगा दैट इज एंटर एनी नंबर. जब नंबर दिखेगा तब यूजर कोई नंबर एंटर करेगा. फाइन. अब बाय डिफॉल्ट नंबर जो होगा या कुछ भी जब इनपुट लेते हैं वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में होती है. स्ट्रिंग फॉर्मेट का मीन्स एक कैरेक्टर टाइप में. लेकिन नंबर तो नंबर है, कैरेक्टर नहीं है. अगर 1 + 1 एज अ मैं कैरेक्टर करूंगा तो आंसर आएगा 11. बट एज अ इंटीजर और एज अ नंबर करूंगा तो आंसर आएगा 2. ठीक है. तो बेसिकली बाय डिफॉल्ट इसमें नंबर को वो एज अ कैरेक्टर लेता है, एज अ नंबर नहीं लेगा. उसके लिए हमें यहाँ पर इंट लगाना पड़ता है. इंट मीन्स इंटीजर, कि जो भी वैल्यू आ रही है उसको इंटीजर फॉर्मेट में कन्वर्ट करके और असाइन कर दिया जाएगा ए में. सिंपल. फाइन. अब मुझे स्क्रीन शेयरिंग ऑन है क्या? सॉरी सर स्क्रीन शेयरिंग ऑन है क्या अभी? हाँ. अच्छा सर मेरे इसमें शो नहीं हो रहा. और किसको शो नहीं हो रहा है? अब है. यस सर. बेटा ये नोटपैड की फाइल आपको विजिबल है? यस सर विजिबल. सबको सर मैं visible है? रीजॉइन करता हूँ. ठीक है. ठीक है. तो सिंपल हम लिखेंगे ए, देन यूजर से वैल्यू लेंगे, वो असाइन हो जाएगी ए के अंदर. अब मुझे स्क्वायर उसका चाहिए तो एक वेरिएबल और ले लिया जिसके अंदर मैं रिजल्ट कैलकुलेट करूंगा. तो सिंपल कर सकता हूँ, द ए मल्टीप्लाई बाई
ए, इसमें जो वैल्यू ए में है वही वैल्यू खुद से मल्टीप्लाई होकर और बी के अंदर उसका रिजल्ट असाइन हो जाए। रिजल्ट आ जाएगा बी के अंदर, देन वी कैन जस्ट प्रिंट इट बी। ये सिंपल एक प्रोग्राम हो गया टू प्रिंट द स्क्वायर ऑफ एनी गिवन नंबर। वंशिका अरोड़ा, इज इट क्लियर और एनी डाउट? Yes, sir. Clear. पक्का? Yes. ओके, इसको नोट करो, 3 लाइनों का प्रोग्राम है, नोट करो इसको। And next, write a Python program. Write a Python program to calculate. Write a Python program to calculate the circumference of a circle. Calculate the circumference and take the radii from the user. ठीक है, अब मुझे सिंपल क्या करना है, पहले रेडियस लेनी है r, एक r नाम का वेरिएबल ले लिया। मैं नाम कुछ भी ले सकता हूँ, लेकिन नाम कुछ ऐसे लेना चाहिए जो रिलेवेंट हो थोड़ा सा। r फॉर द रेडियस, ठीक है, और एंटर द रेडियस या एंटर एनी नंबर लिख सकते हैं। देन द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द रेडियाई, सॉरी सर्कमफेरेंस, दैट इज 2 pi r, 2 multiply by 3.14 is the value of pi and multiply by r. Okay, just you can do. Now it's fine. So आपका रिजल्ट इसमें आ जाएगा, लेकिन इसमें रेडियस जो आएगी वो इंटीजर नंबर होगा। लेकिन ऐसा कंपलसरी नहीं है कि रेडियस इंटीजर ही हो, भाई फ्लोटिंग पॉइंट्स में हो सकती है। तो यहाँ मैं इंटीजर हटा के फ्लोट लगा देता हूँ। इंटीजर किस लिए था? होल नंबर के लिए। ओके, प्लस माइनस दोनों साइन में आ जाएंगे, लेकिन जब भी बात करूंगा पॉइंट नंबर की, अगर कोई डेसिमल वैल्यू है तो हम उसके लिए यहाँ पर लगाएंगे फ्लोट। ठीक है, फ्लोट किस लिए लगा रहे हैं? क्योंकि हमारा हम जो यूजर से वैल्यू ले रहे हैं वो पॉइंट्स में हो सकती है, इसलिए। ठीक है, नोट करो इसको। अब है कोई डाउट? बेटा आप लोगों को कोई डाउट हो तो प्लीज पूछते रहना। सर ये प्रिंट बी जब अपने लिख रहे हैं तो अपने इन्वर्टेड कॉमास क्यों नहीं लगाए? देखो, इन्वर्टेड कॉमा हम तब लगाते हैं जब हम कोई मैसेज प्रिंट कर रहे होते हैं। ठीक है, अगर मुझे कोई मैसेज देना है तो मैं इन्वर्टेड कॉमा लगाऊंगा, लेकिन जब भी मुझे वैल्यू प्रिंट करनी है किसी वेरिएबल की तो वो मैं डायरेक्टली लिखूंगा। अच्छा, जब भी किसी वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करनी है तो देयर इज नो नीड टू पुट द कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा, व्हाटएवर। इन्वर्टेड कॉमा दूंगा मैं अगर, तो यहाँ बी की वैल्यू प्रिंट नहीं होगी, एग्जैक्टली बी प्रिंट हो जाएगा। सर बी होगा, क्योंकि वो बी को समझेगा कि मैसेज है। यहाँ पे फ्लोट क्यों आएगा? फ्लोट बेसिकली Yes, sir. अगर मैं इंटीजर लगाता ना, तो अगर यूजर ने वैल्यू दी रेडियस की 3.6, ठीक है, तो आर के अंदर 3.6 ना हो स्टोर होगा, 3 स्टोर होगा बस। अगर मैंने इंट लिया है तो इंट क्या होता है? होल नंबर होता है, साइन प्लस माइनस हो सकता है। ठीक है, लेकिन जब भी बात करेंगे कि वैल्यू कोई पॉइंट में हो सकती है या मुझे पॉइंट में वैल्यू चाहिए, तो उस कंडीशन में हम इंट ना लेकर फ्लोट या डबल ले सकते हैं।
फ्लोट या डबल, ये दो डेटा टाइप होते हैं। और कोई डाउट? नेक्स्ट, write a Python program. Write a Python program to calculate area of triangle. एरिया ऑफ ट्राइंगल अभी बनाओ, सेंड करो मुझे। सर कौन सा वाला, हाईएस्ट इनटू हाइट या हीरोज वाला? अरे सिंपल करो यार, अभी रोज वाला मत करो। सही इक्वेटेड हाइट इंटू बेस, 1/2 हाइट इंटू बेस, राइट ट्राइंगल। Parth, basically this program for calculating the circumference। ठीक है, तो इसमें हमें पार्थ सर्कमफेरेंस को कैलकुलेट करना है, तो पहले यूजर से रेडियस लेनी पड़ेगी। फाइन, तो उसके लिए मैंने एक स्टेटमेंट यूज करा है, आर इक्वल्स टू फ्लोट देन इनपुट। आपको पता ही है कि इनपुट यूज होता है यूजर से वैल्यू को लेने के लिए। फ्लोट बेसिकली क्यों यूज कर रहे हैं कि जो कोई वैल्यू आएगी उसको फ्लोट में चेंज करने के लिए। अदरवाइज हम लिखते हैं इंट। इंट होता है इंटीजर नंबर, ठीक है, वो होल नंबर होगा, लेकिन जरूरी नहीं है ना कि रेडियस हमारा एक होल नंबर ही हो, तो पॉइंट के साथ भी हो सकता है, 1.6, 2.9, कुछ भी। ठीक, तो जब भी हम पॉइंट वाली वैल्यू की बात करेंगे तो हम कन्वर्ट करेंगे फ्लोट में, ना कि इंटीजर में। फ्लोट में कन्वर्ट होकर वो आर के अंदर वैल्यू स्टोर हो जाएगी। सिंपल सा फॉर्मूला होता है 2πr। 2 दैट मल्टीप्लाई की जगह मैंने यहाँ पे स्टार साइन यूज करा है, 3.14, ये वैल्यू हो जाती है पाई की। फाइन, देन यहाँ पर यार मल्टीप्लाई का साइन आएगा। गुड गुड गुरपिंदर। सर ये हाँ बोलो बेटा। Anyone having doubt? No, sir. Next, write a Python program to find the area of Sir, I have also sent the program. Okay. Great. सर प्लीज रिपीट द क्वेश्चन। Write a Python program to find the area of trapezium. देखो, ट्रिपेजियम का फॉर्मूला होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल लाइन एंड मल्टीप्लाई बाई हाइट। तो यहाँ मुझे 3 वैल्यू यूजर से लेनी है, ठीक है। तो पहले लेते हैं L1 इक्वल्स टू L1 इक्वल्स टू, देन इट मे बी फ्लोट input here,
सर ये ठीक है ठीक है। L2 float and input enter upload. Then H जो मुझे तीन वैल्यूज चाहिए वो मेरे पास आ गई है L1, L2 देन H। नाउ आई हैव टू कैलकुलेट द एरिया। मैं किसी वेरिएबल का नाम कुछ भी ले सकता हूँ, तो यहाँ मैंने वेरिएबल का नाम ले लिया एरिया, जिसके अंदर एरिया स्टोर होगा। देन वी कैन मल्टीप्लाई बाई 1 और 0.5, छोड़ो डायरेक्टली करता है इसको। L1 प्लस L2 मल्टीप्लाई बाई 5 एंड डिवाइडेड बाई 2। ये कर सकते हैं, या फिर हम लिख सकते हैं L1 0.5 मल्टीप्लाई बाई L1 प्लस L2 मल्टीप्लाई बाई हाइट। इसमें से हम कोई भी एक लिख सकते हैं फॉर्मूला। ठीक है, प्रोग्राम में दोनों मत लिख देना, एरर आ जाएगी। देन जस्ट प्रिंट द वैल्यू, प्रिंट एरिया। गॉट इट? Yes, sir. नोट डाउन। Yes. वंशिका, Yes, sir. डाउट? No, sir. इजी लग रहा है? Yes, sir. Next, write a program to find the volume of cuboid. Write a Python program to calculate the volume of cuboid. सिंपल है, सेम ऐसा ही होना है, बस एरिया की जगह हम ले लेंगे यहाँ वॉल्यूम, और सिंपल सा फॉर्मूला होता है इसका, वो ले लेंगे हम E, then L multiply B multiply by H। ठीक है, मैसेज चेंज कर लेना आप।
enter the length, enter the breadth, enter the height. यहाँ प्रिंट कर देंगे वैल्यू ऑफ, ठीक है। ये एरिया और वॉल्यूम वेरिएबल ले रखे हैं मैंने, इसका नाम कुछ भी रख सकता हूँ, लेकिन थोड़ा रिलेटेड लिया है मैंने, ओके। दिस नोट डाउन, सर अगर साथ में यूनिट भी प्रिंट करानी हो जैसे मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब, तो उसका भी कुछ होता है क्या? नहीं, आप यहाँ एंटर करा सकते हो, एंटर द हाइट इनटू मीटर, फाइन। अच्छा, जो यहाँ पे प्रिंट कराना कि इनटू मीटर और इनटू मीटर, फाइन। अब यहाँ पर साथ में आप अगर कोई मैसेज प्रिंट कराना चाहते हो तो इसके आगे आप ऐड कर सकते हो हाँ, एज अ मैसेज, एज अ मैसेज, इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर। हाँ। अच्छा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है सिंपल प्रोग्राम्स में? सर साथ में सर साथ में प्लस भी डालना पड़ेगा ना? हाँ हाँ हाँ, जैसे अगर हमें जैसे प्लस देन गिव द मैसेज। ये बेसिकली क्या करेगा कि जो वैल्यू हम दे रहे हैं उसको ऐड कर देगा स्ट्रिंग के साथ और उसको प्रिंट कर देगा। क्यों करते हैं ऐसा वो बाद में पढ़ेंगे यार, अभी थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, बस अभी याद रखो कि ऐसे प्रिंट करना है, ठीक है। अब हमें एरिया फाइंड, वॉल्यूम फाइंड करना है क्यूब का। अगर मुझे क्यूब का वॉल्यूम फाइंड करना है तो ऑब्वियस है कि उसकी सारी साइड्स इक्वल होंगी, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। यानी कि सिर्फ मैंने उसकी एक साइड ले ली और यहाँ L1 का नाम मैंने L1 हटाकर साइड कर दिया, ठीक है। और अगर मुझे उसका वॉल्यूम कैलकुलेट करना है तो जस्ट वी कैन डू साइड देन मल्टीप्लाई बाई साइड देन मल्टीप्लाई बाई साइड, साइड इंटू साइड इंटू साइड। ठीक है। नोट कर लो इसको। अच्छा, अब मुझे आप लोग ये बताओ, इन सिंपल प्रोग्राम में कोई कंफ्यूजन? बच्चों? नो सर। श्योर? No, sir. पक्का? यस Okay सर। ना? नो सर। ठीक है ठीक है ठीक है, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब बात देखो, ये था सिंपल प्रोग्राम, ठीक है। अब बात आती है कि मुझे कुछ कंडीशनल बेस को चेक करना है कि यूजर ने मुझे कोई नंबर एंटर किया है, वो इवन है या ऑड है, ठीक है। तो यहाँ बात आ गई कंडीशन बेस्ड की। तो जब भी बात कंडीशन बेस्ड पे होगी तब हम यूज करते हैं इफ एल्स, ओके। अब मैं एक प्रोग्राम बनाता हूँ, क्वेश्चन लिखो, राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू चेक वेदर अ नंबर इज इवन और ऑड। तो पहले हम एक वैल्यू लेंगे यूजर से, के लिए गुड न्यूज़ है, बहुत जल्द हम लोग जो है माइक्रोसॉफ्ट टीम पे क्लास लिया करेंगे। लेकिन खैर गुड न्यूज़ तो तब होगी जब स्कूल खुलेंगे। कोई नंबर ए के अंदर आ जाएगा इफ, देन देखो, अब किसी नंबर को हमें चेक करना है कि वो इवन है या नहीं। कैसे करेंगे? हम उस नंबर को डिवाइड करेंगे 2 से और चेक करेंगे कि रिमाइंडर क्या बच रहा है। अगर रिमाइंडर अगर 0 है
2 से डिवाइड करने पे दैट मीन्स कि नंबर इवन है। और अगर रिमाइंडर 1 आता है, कोई भी नंबर आप ले लो, अगर आप 2 से डिवाइड करते हो और रिमाइंडर 1 आता है दैट मीन्स इट्स अ ऑड नंबर। और अगर रिमाइंडर 0 आता है दैट मीन्स इट्स अ इवन नंबर। अब सिर्फ देखो, हम सिंपल अगर रिमाइंडर हमें कैलकुलेट करना है तो हम डिवाइड की जगह साइन लगाते हैं मॉड्यूलस का, दैट इज साइन ऑफ द परसेंटेज, और कैलकुलेट चेक करते हैं क्या उसकी वैल्यू इक्वल है 0 के। बेसिकली इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या 0 के इक्वल है या नहीं। अगर 0 के इक्वल होती है तब ये प्रिंट कर देगा टू हैव और अगर मेरी ये कंडीशन ट्रू नहीं होती है, फॉल्स है, यानी कि रिमाइंडर अगर 1 बच रहा है, गुड, अगर रिमाइंडर मेरा 1 बच रहा है, जस्ट पुट द एल्स, यानी कि कंडीशन फॉल्स है, तो उस कंडीशन में ये प्रिंट करेगा you have entered an odd number. Simple. ठीक है, नोट करो इसको। आज के लिए इतना ही रखते हैं। इन सब प्रोग्राम्स की आप प्रैक्टिस करेंगे और आप उसको रन करेंगे, और रन करने के बाद स्क्रीनशॉट आप मुझे भेजेंगे ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोग कितनी प्रैक्टिस कर रहे हो। उसके अलावा बच्चों, अगर आप इसको थोड़ा सा रेगुलर पे नहीं रखेंगे, रेगुलर इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करो, और रेगुलर अगर ये नहीं रहेगा तो माइंड से स्किप हो सकता है और फिर ये आपको टफ लगने लगेगा, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कोई भी चीज़ माइंड में नहीं बैठती है जब तक प्रैक्टिस नहीं करते हैं उसकी। तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आप इसके फ्रेंडली होंगे और उतनी ही कमांड आपकी इस पर बनेगी। तो जितने भी आज हमने प्रोग्राम करे हैं उस हर एक प्रोग्राम का आप प्रैक्टिकल करेंगे, और प्रैक्टिकल करने के बाद उसका स्क्रीनशॉट आप मुझे भेजेंगे। फाइन? यस सर। तो आज के लिए इतना रखते हैं, और अब हमारी क्लास है वेडनेसडे, लेकिन कॉमर्स की।